तो अगर आप मेरा सेकेंड कंडीशन है मैक्सिमम शेयर फोर्स इन द गर्डर, ठीक है। तो अभी कभी भी हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग ने नोटिस किया रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फोर्स दो ही ठिकानों पर रहते हैं, यानी कि दो ऐसी चीज़ों पे रहते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं उनके सपोर्ट इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, तो कभी भी सपोर्ट्स पे सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स आता है, ये हमको मान लेना है। तो फिर जब हमको पूछा गया है कि मैक्सिमम शेयर फोर्स इन गर्डर फाइंड करने के लिए, तो हम लोग इन शॉर्ट फाइंड करने वाले मैक्सिमम आर ए और मैक्सिमम आर बी क्या होने वाला है इन लोडों के वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं। हमारा यहाँ पर भी वही कंडीशन है, लोड रोल्ड ऑफ डिवाइडेड बाय सक्सीडिंग स्पैन, ओके, शुड बी ग्रेटर देन रिमेनिंग लोड्स, ओके, डिवाइडेड बाय द होल स्पैन, ओके। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, और ए और बी का भी, इसलिए हमको कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो ये 50 मीटर का स्पैन, ओके। तो सबसे पहले ट्रायल 1 करेंगे, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फाइंड करने वाले आर ए मैक्स के लिए, ठीक है। तो आर ए मैक्स का आई हमको पता है कुछ इस तरह से, ओके, ठीक है। तो ट्रायल 1 में अभी आर ए मैक्स यहाँ पर हाईएस्ट है, तो सारे लोड्स को हम लोग ये वाले बाजू में रख देंगे, यानी कि बीम पर रख देंगे, और एक एक लोड को पॉइंट ए से पास करते जाएंगे, तो यहाँ पर एक एक लोड ऑफ हो जाता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला लोड हमारे होगा यहाँ पर 20, फिर सक्सीडिंग स्पैन है उसका 1.5, शुड बी ग्रेटर देन रिमेनिंग लोड्स, यानी कि 60 + 60 + 50 + 40 डिवाइडेड बाय फुल स्पैन, ठीक है। तो इसका आंसर है मेरे पास 13.33, इट शुड बी ग्रेटर देन 40, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल, तो देयरफॉर इट इज़ अ फॉल्स कंडीशन, ठीक है। तो सेकंड ट्रायल में देखते हैं। ट्रायल 2 में सेकेंड लोड में पास कर रहा हूँ 60 किलोमीटर, फिर डिवाइडेड उसका सक्सीडिंग स्पैन 1.5 शुड बी ग्रेटर देन रिमेनिंग लोड 60 + 60 + 50 + 40 डिवाइडेड बाय होल लेंथ 50, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को आ रहा है 40 और शुड बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो इट इज़ सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो 16 किलोमीटर का लोड में सेक्शन पर होगा, यानी कि सेक्शन हमारे यहाँ पर है ए, तो यहाँ पर ए पर ये 60 किलोमीटर लोड रख दूंगा, ठीक है। तो 16 को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये 60, फिर उसके बाद वापस 60, फिर आते 50 और ये है 40, 60 60 50 और ये 40, ठीक है। और ये 20 किलोमीटर गर्डर के पार गया है, तो इसका कोई मायने नहीं रहा, ठीक है, ओके। तो फिर मैक्सिमम पॉइंट क्या रहता है आइडली के लिए, ये है 1 और ये है 0, ठीक है। तो इनका ऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है अभी, ठीक है। इसको मैं नाम ले लेता हूँ y1 y2 एंड y3, ठीक है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के रूल से हम लोग लिख सकते हैं 1, ये है 1 अपॉन यहाँ से लेंथ पूरा 50 मीटर शुड बी इक्वल टू y1 अपॉन यहाँ से इधर का लेंथ, यहाँ पर लेंथ लिखना रहेगा, तो ये 16, तो यहाँ से बीच में 1.5, फिर है 2 और है 1, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो मेरे को यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 10.5, ठीक है। तो ये वाली यहाँ से, ठीक है। तो y1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास 13.5, फिर 1/15 शुड बी इक्वल टू y2 अपॉन यहाँ से y2 तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास 11.5, फिर y3 अपॉन यहाँ से y3 का डिस्टेंस है हमारा 10.5, ठीक है। तो यहाँ से हमको y1 y2 और y3 की वैल्यू मिल रही है,
0.9, 23/30 और ये 0.7। ठीक है, तो फिर मैक्स SF एट A यानी कि RA मैक्स इज इक्वल टू, सबसे पहला लोड है हमारा 60 और उसका लोड है इन ILD का ऑर्डिनेट है 1, फिर प्लस 60 और Y1 है 0.9, फिर प्लस सेकेंड लोड थर्ड लोड है 50 और उसका Y2 ऑर्डिनेट है तो 23/13 प्लस फिर आता है 40 किलो न्यूटन और Y3 है उसका 0.7। ठीक है, तो इससे मेरे को वैल्यू मिलती है 180.33 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम शेयर फोर्स एट ए। तो अभी फाइंड करेंगे मैक्सिमम शेयर फोर्स एट बी के लिए। ठीक है, तो शेयर फोर्स एट बी के लिए आरबी का ILD बनाएंगे। ठीक है, ये था आरबी का और यहाँ पर 1 और ये है 0। ठीक है, तो ये सब लोड अभी गर्डर पे है और एक है पास हो रहे है बी से। ठीक है, तो ट्रायल 1 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रायल 1 में सबसे पहले 40 किलो न्यूटन का लोड पास होगा बी से, तो 40 और इसका सक्सीडिंग स्पैन है 1 शुड बी ग्रेटर देन रिमेनिंग लोड्स यानी कि 20 + 60 + 60 + 50 डिवाइडेड बाय स्पैन 50। तो ये 40 एज इट इज शुड बी ग्रेटर देन 12.67 किलो न्यूटन। सर किलो न्यूटन नहीं लिखेंगे उधर, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रही है। तो ये 40 किलो न्यूटन का लोड डायरेक्टली रख दो एट द सपोर्ट बी। ठीक है, तो ये बी पर 40 किलो न्यूटन, फिर उसके बाद में 50, ये 60, ये 60 और ये 20, 40, 50, 60, 60 और ये 20। ठीक है, ये ऑर्डिनेट इसके मार्क कर लेते हैं। ऑर्डिनेट को नाम ले लेते हैं Y1, Y2, Y3 एंड Y4। ठीक है, तो बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल रूल 1/50 शुड बी इक्वल टू, इसका डिस्टेंस लिख दो यहाँ पर, ये 1, 2, 1.5, 1.5 और 15 माइनस ये पूरा लेंथ करेंगे इसका, तो ये है 9 मीटर। ओके, Y1 की डिस्टेंस कितना है इधर से, ये 9 प्लस ये 1.5 यानी कि 3, 9 + 3 इज 12 और ये 2 यानी कि 14। ठीक है, तो 1/15 इज इक्वल टू Y2 अपॉन Y2 की डिस्टेंस ये पॉइंट से यहाँ तक की 12, 1/15 इज इक्वल टू Y3 अपॉन 10.5 और Y4 अपॉन यहाँ से इधर की डिस्टेंस 9। ठीक है, तो यहाँ से Y1, Y2, Y3 एंड Y4 की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, जो कि है 14/15, 0.8, 0.7 एंड 0.6। ओके, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। फाइनली मैक्सिमम शेयर फोर्स एट बी यानी कि आरबी मैक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहला लोड 20 इंटू उसका ऑर्डिनेट 0.6 प्लस 60 इंटू ऑर्डिनेट 0.7 प्लस फिर से 60 इंटू ऑर्डिनेट 0.8 प्लस 50 इंटू ऑर्डिनेट 14/15 प्लस 40 किलो न्यूटन इंटू ऑर्डिनेट 1 इज इक्वल टू 188.67 किलो न्यूटन। ओके,
ये हो गया मैक्स शेयर फोर्स एट बी, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स एट द गर्डर विल बी, दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा यानी कि आर ए मैक्स या फिर आर बी मैक्स। तो आर ए मैक्स हमारा आ गया था 180 और ये आ गया हमारा 188, तो फिर आर बी मैक्स ये वाला शेयर फोर्स सबसे ज़्यादा रहेगा गर्डर में, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा सेकेंड केस भी कंप्लीट।